हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये कहानी की लास्ट भाग है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। उसके पिता बोले, अगर हम तुम्हें कल बता देते तब तुम आज उनसे मिलने से इनकार कर देती। अब फटाफट तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। नियत समय पर सब आ गए। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें होने लगी। तो बात श्रीधर और वंदना की चल रही थी और इधर अतुल और प्रीति ने भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। दादी अपने मजाकिया स्वभाव के अनुरूप बोली। इस बात पर सबका संवेद ठहाका गूंजा। तब समधन सुनीता जी भी मुंह खोला। कल जब अतुल प्रीति से मिलकर और झाड़ खाकर आया तो हमसे यही बोला कि मम्मी पापा, मुझसे एक गलती हो गई। मैं आप लोगों को बताए बगैर आज छुपकर वंदना जी को देखने गया था, ताकि कल जब भैया उनसे मिले तो उनके साथ कोई धोखा ना हो, क्योंकि हाल ही में मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है। मैं चाहता था कि मैं भैया की होने वाली दुल्हन को उनके वास्तविक रूप में देखूं, पर वो तो घर पर थी नहीं, बल्कि उनकी छोटी बहन थी और उसने मुझे बड़ी खरी खोटी सुनाई। हालांकि मैं उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाया, पर वो एकदम लड़ाकू टाइप और कुछ कुछ मेरे टाइप की थी। उसने चेहरे पर फेस पैक थोप रखा था, इसलिए उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, पर मुझे कुछ अलग सी लगी वो। मैं उसी लड़की से शादी करना चाहूँगा जिसमें दिखावा या बनावटीपन ना हो और इतना फाइटिंग हो और जो इतनी एक्टिव हो। अतुल की माँ बता रही थी और सबके साथ अतुल और प्रीति भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। शर्म से प्रीति की नज़रें झुक गई और अतुल भी छेप गया था। अब दादी ने भी चुहल करते हुए कहा, यह सब ऊपर वाले का संजोग है। आखिर जोड़ियाँ तो वही बनाकर भेजते हैं। वैसे अच्छा ही है बच्चों ने हमारा समय बचा दिया, और नहीं तो क्या, अब सीधे सगाई होगी। जल्दी ही हम उसका मुहूर्त निकाल कर मिलते हैं। अशोक जी के ऐसा कहते ही वंदना और श्रीधर तो बहुत खुश हो गए, पर प्रीति और अतुल एकदम से अकचका गए। कदाचित वो दोनों इतनी जल्दी सगाई और शादी नहीं करना चाहते थे। अगर इस वक्त प्रीति या अतुल कुछ बोलते तो बड़ों की बात काटना हो जाता, इसलिए उस वक्त दोनों चुप गए। लड़के वाले के जाने के बाद अविनाश जी एकदम भावुक होकर बोले, मैं 2 विवाह योग बेटियों का पिता हूँ और हमेशा एक मन में ख्याल होता था कि काश दोनों बेटियों का विवाह एक ही मंडप पर कर पाता। वैसे भी दोनों उम्र में 2 साल ही तो छोटी बड़ी है। दोनों अपने पैरों पर भी खड़ी हो चुकी है। यह तो मेरा परम सौभाग्य ही होगा कि मैं दोनों का विवाह एक साथ कर पाऊंगा। हाँ, और आप रिश्तेदारों पर होने वाले खर्चे शादी वाले में होने वाले खर्चे से बचा लोगे, मुझे मंजूर नहीं है। मैं दीदी की शादी में नाचूंगी, मस्ती करूंगी, और मुझे अतुल बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं उससे शादी करूंगी या नहीं, ये उससे ढंग से मिलने के बाद ही तय करूंगी। अभी तो मुझे दीदी की शादी में एंजॉय करने दीजिए। प्रीति ने मुंह फुलाकर कहा। वंदना ने अपनी छोटी बहन को गले लगाकर कहा, ठीक है मेरी प्यारी बहना, तेरी ही बात मानी जाएगी। वंदना की इस बात पर प्रीति शर्मा गई और घर में सब हंसने लगे। अविनाश जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से समधी का यह बात पहुंचाई कि प्रीति और अतुल की शादी बाद में करे तो कैसा रहे। तब तक दोनों आसपास में एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ लेंगे। अशोक जी और सुनीता जी ने भी सहमति जताई। तब प्रीति के साथ घर में सब खुश हो गए। जब दोनों के परिवार सगाई पर इकट्ठे मिल रहे थे, उस वक्त अतुल बार बार छुपकर प्रीति को देख रहा था और प्रीति की निगाहें भी अतुल से टकराकर शर्म से झुक रही थी और दोनों को एक दिन पहले की नोक-झोंक याद आ रही थी। वैसे कहना ना होगा कि वंदना और श्रीधर की शादी में अतुल और प्रीति एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। प्रीति खुद को अतुल के प्रति लापरवाह दिखाने की भरकस कोशिश कर रही थी, तो अतुल भी उसके सामने से आकर बात करने की बजाय दूर से छुप छुप कर देख रहा था। खैर जो भी हो,
इन नयनों की आंख मिचौली में दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। एक छोटी सी नोक झोंक ने दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर दिया था। और सच में बिना मेकअप के और बिना किसी नकली आवरण के अतुल ने जिस लड़की को देखा था वह सच में हीरा थी। और अतुल वो भी तो कम नहीं था, अपनी भाभी का असली रूप देखने आया था ताकि भाई की शादी किसी अच्छी लड़की से हो। श्रीधर और वंदना की शादी के लगभग 6 महीने बाद अतुल और प्रीति जब परिणय सूत्र में बंधे, तब बनावट से दूर अतुल और चुलबुली सरल हृदय प्रीति दोनों का जोड़ बहुत अच्छा बैठ रहा था। सच तो यह है कि अतुल और प्रीति ने उस पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल से पसंद कर लिया था। पर यह बात सिर्फ वो दोनों ही जानते थे, क्योंकि प्रीति यही दिखाती रही थी कि उसे अतुल कोई खास पसंद नहीं आई, इसलिए अभी वो शादी नहीं करेगी। अमूमन तौर पर शादी ब्याह में दोनों लड़का लड़की अपने इतने आडंबर के साथ मिलते हैं कि उनका असली रूप कहीं खो जाता है। और फिर विवाह के बाद कई बार जब पता चलता है कि स्वभाव अलग है या फिर रूप वैसा नहीं जैसा मेकअप से गढ़ा था, तो रिश्ते में थोड़ी खटास आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अतुल और प्रीति के रिश्ते में बड़ी मिठास थी। हाँ, कभी कभी तकरार हो जाती थी, पर वो प्यार भरी होती थी। दोनों के मन मिले हुए थे, इसलिए कभी दोनों में रूठा रूठी हो भी जाता तो उनका झगड़ा तुरंत निपट जाता था, क्योंकि शुरुआत में ही उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ओरिजिनल और बनावट से परे प्रस्तुत किया था। जब दिल मिल जाते हैं तो ऐसे रिश्ते मन में ताउम्र एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान लिए हुए रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता दें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।